अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का दिली खैर मक़दम करता हूँ। तो आज हम जमात हश्तम इल्म रियाज़ी का जो तीसरा बाब एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, इस सबक का आखिरी पार्ट यानि 11वां पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम मश्क नंबर 3.6 को हल करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने मसावात को आसान शक्ल में तब्दील करना और जो मसावात ख़ती शक्ल में नहीं हैं उनको किस तरह से ख़ती शक्ल में हम तहवील करके या तब्दील करके उनको हल कर सकते हैं, ये तरीका हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो मश्क नंबर 3.6 का जो पहला सवाल है, मंदरजज़ील मसावात को हल कीजिए। तो पहला जो सवाल है 8x नफ़ी 3/3x बराबर 2। तो यहाँ पर जो मसावात है ये ख़ती मसावात नहीं है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये जो इबारत है वो ख़ती नहीं है, इस वजह से ये मसावात ख़ती नहीं है। तो अब इसको हम ख़ती मसावात में तब्दील करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ नसब नुमा से 3x को हटाना है। तो मसावात के दोनों जानिब यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करेंगे, 3x से ज़रब करेंगे। तो ये होगा 8x नफ़ी 3/3x ज़रब 3x बराबर 2 ज़रब 3x, यानी मसावात के दोनों जानिब हम क्या कर रहे हैं, 3x से ज़रब कर रहे हैं। तो अब ये 3x और ये 3x कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बच गया लेफ़्ट हैंड साइड में 8x नफ़ी 3 बराबर, तो 2 3 6x। ठीक है, तो अब ये 6x को हम कहाँ लाएंगे, LHS में लाएंगे। तो ये 8x, अब ये 6x LHS में आने के बाद में क्या होगा, नफ़ी 6x बराबर ये 3 अगर RHS में मुंतकिल करेंगे तो ये जमा 3 होगा। तो 8x में से 6x को तफरीक करेंगे तो 2x होगा, तो 2x बराबर 3। तो इस तरह से x बराबर 3/2 क्या है, इस मसावात का हल है। ठीक है, तो अब हमारा जो जवाब दुरुस्त है या नहीं, हम इसकी कीमत यहाँ पर x की कीमत को LHS में डाल करके अपने जवाब की जांच कर सकते हैं। मसावात यहाँ पर दी गई है 9x/7 नफ़ी 6x बराबर 15। तो अब ये भी मसावात ख़ती नहीं है, इसको हम ख़ती शक्ल में तहवील करेंगे, जिसके लिए हम नसब नुमा से 7 नफ़ी 6x को हटाना है। तो हम 7 नफ़ी 6x से मसावात के दोनों जानिब क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। तो ये 9x/7 नफ़ी 6x, तो 7 नफ़ी 6x से ज़रब करेंगे LHS को, और इसी तरह से RHS को भी हम क्या करेंगे, 7 नफ़ी 6x से ज़रब करेंगे। तो अब ये 7 नफ़ी 6x कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बच जाता है लेफ़्ट हैंड साइड में 9x बराबर, अब ये 15 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर मौजूद अदाद से ज़रब करेंगे। तो 15 7 105 होगा, नफ़ी 15 6 90x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो मुतग़य्यर है उसको हम क्या लाएंगे, LHS लेफ़्ट हैंड साइड लाएंगे। तो ये 9x, ये 90x जब LHS में आएगा तो ये जमा में होगा, जमा 90x बराबर 105। तो ये कितना होगा, 90 में अगर हम 9 मिलाएं तो ये 99x बराबर 105। तो x बराबर 105/99। तो अगर हम इसको मुख्तसर करेंगे तो ये 3 से कट होगा, तो 3 3 9 3 3 9, और इसी तरह से 3 3 9 1 बचा 3 5 15। तो x बराबर 35/33। तो x बराबर 35/33 क्या है, इस मसावात का हल है। ठीक है, तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो मश्क नंबर 3.6 की जो तीसरी मिसाल है z/z जमा 15 बराबर 4/9।
तो यहाँ पर भी जो मसावात है ये ख़ती नहीं है, इसको हम ख़ती शक्ल में तहवील करके इसको हल करेंगे। तो इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में क्या है, एक कसर है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर तिरछा ज़रब करेंगे, तिरछा ज़रब करेंगे, इसको इससे ज़रब करेंगे और इसको इससे ज़रब करेंगे। तो सबसे पहले ये कितना होगा, 9 ज़रब z, और इसी तरह से ये 4 ज़रब z जमा 15। तो एक तो तरीका हमने पहली और दूसरी मिसाल में देखा कि मसावात के दोनों जानिब z जमा 15 को ज़रब करके भी हम इसको हम सादा शक्ल में तहवील कर सकते हैं, ख़ती शक्ल में तहवील कर सकते हैं। ये दूसरा जो तरीका है, इसमें हम क्या है, डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तिरछे तौर पर ज़रब करके इस मसावात को ख़ती मसावात में तब्दील कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये 9 ज़रब z क्या होगा, 9z होगा। इसी तरह से 4 ज़रब z, 4z जमा 15, 4 60। ठीक है, अब z को हम LHS में लाएंगे, तो 9z नफ़ी 4z बराबर 60। तो 9z में से अगर 4z को निकालेंगे तो ये 5z बराबर 60। तो इसी तरह से ये z बराबर 60 बटा 5 होगा, तो z बराबर 12। अगर 60 को 5 से तकसीम करेंगे तो कितना आएगा, z बराबर 12 क्या है, इस मसावात का इसी तरह से हल होगा। जो चौथी मसावात यहाँ पर दी गई है, 3y जमा 4 बटा 2 नफ़ी 6y बराबर नफ़ी 2 बटा 5। तो इस मसावात को भी हम ख़ती शक्ल में तहवील करने के लिए हम क्या करेंगे, तिरछा ज़रब करेंगे। तो 3y को 5 से ज़रब करेंगे और 2 नफ़ी 6y को नफ़ी 2 से ज़रब करेंगे, तो 5 ज़रब 3y जमा 4 बराबर, इसी तरह से यहाँ पर नफ़ी 2 है, तो ये कितना होगा, 2 नफ़ी 6y। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 से 3y को ज़रब करेंगे, तो 5 3 15y जमा 5 4 20 होगा, बराबर की अलामत। ये नफ़ी 2 से 2 को ज़रब करेंगे तो नफ़ी जमा नफ़ी 2 2 4, नफ़ी नफ़ी जमा होगा 2 6 12y। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो मुतग़य्यर है उसको एक जानिब लेंगे और अहदाद को एक जानिब मुंतक़ल करेंगे। तो ये 15y यहाँ पर मौजूद है, तो 12y को हम क्या करेंगे, LHS मुंतक़ल करेंगे, तो ये नफ़ी 12y होगा, बराबर की अलामत यहाँ पर क्या है, नफ़ी 4। तो ये 20 जब RHS में आएगा तो ये नफ़ी 20 होगा। तो 15y में से अगर 12y को तफरीक करेंगे तो कितना होगा, 3y बराबर नफ़ी 4 और नफ़ी 20 कितना होगा, नफ़ी 24। तो इस तरह से y बराबर नफ़ी 24 बटा 3, तो y बराबर नफ़ी 8, नफ़ी बटा जमा नफ़ी होगा 3 8 24। तो y बराबर नफ़ी 8 क्या है, इस मसावात का हल है। तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मश्क नंबर 3.6 का जो 5वां सवाल है, 7y जमा 4 बटा y जमा 2 बराबर नफ़ी 4 बटा 3। तो ये मसावात को ख़ती शक्ल में तहवील करने के लिए हम क्या करेंगे, तिरछा ज़रब करेंगे। तो 7y जमा 4 को हम किससे ज़रब करेंगे, 3 से ज़रब करेंगे। तो 7y जमा 4 बराबर, इसी तरह से y जमा 2 को नफ़ी 4 से ज़रब करेंगे। ठीक है, अब 3 से 7y को ज़रब करेंगे, तो 3 7 21y जमा 3 4 12 बराबर, अब इसी तरह से नफ़ी 4 को y से ज़रब करेंगे, तो नफ़ी 4y नफ़ी जमा नफ़ी 4 2 8 होगा। ठीक है, तो अब ये मुतग़य्यर को हम एक जानिब मुंतक़ल करेंगे। 21y नफ़ी 4y जब LHS में आएगा तो ये जमा 4y होगा। इसी तरह से ये नफ़ी 8, ये 12 जब RHS में मुंतक़ल होगा तो नफ़ी 12 होगा। 21 में अगर 4y मिलाएंगे तो ये कितना होगा, 25y बराबर नफ़ी 8 और नफ़ी 12 कितना होगा, नफ़ी 20 होगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो है y बराबर नफ़ी 20/25, तो y बराबर नफ़ी 4/5। अगर 5 के पहाड़े से अगर हम इसको कट करें तो 5 4 20 और ये 5 5 25, तो y बराबर नफ़ी 4/5 का है, इस मसावात का हल है। तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो मश्क नंबर 3.6 का जो छठा सवाल है, हरी और हैरी की उम्रों में 5:7 की निस्बत है। 4 साल बाद इनकी उम्रों में 3:4 की निस्बत हो जाएगी। इनकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। तो यहाँ पर एक सवाल जो है, हरी और हैरी की उम्र दी गई है, तो इनकी मौजूदा उम्रों की जो निस्बत है 5:7। तो इस हिसाब से इनकी उम्रों की जो निस्बत है 5:7 है, तो इस हिसाब से हम जो हरी की उम्र लेंगे वो 5x लेंगे और हैरी की जो मौजूदा उम्र को हम क्या लेंगे, 7x लेंगे। ठीक है। तो 4 साल बाद हरी की उम्र, अब मौजूदा उम्र 5x है, तो 4 साल बाद यानी उसमें हम कितना जमा करेंगे, 4 को जमा करेंगे। तो ये 5x जमा 4 साल बाद हरी की उम्र। और इसी तरह से 4 साल बाद हैरी की उम्र, तो हैरी की उम्र मौजूदा कितनी है, 7x है, तो 4 साल बाद यानी उसमें हम कितना जमा करेंगे, 4 को जमा करेंगे। तो ये हरी और हैरी की मौजूदा उम्रें हैं और ये 4 साल बाद की उम्रें हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो दिया गया है 4 साल बाद उम्रों की निस्बत, तो 4 साल बाद की उम्रें कौन सी हैं, ये हैं, तो इन उम्रों की निस्बत लेंगे हम। तो ये 5x जमा 4/7x जमा 4, यानी निस्बत को हम बटे में रख सकते हैं। तो 4 साल बाद के उम्रों की निस्बत कितनी है, 3:4, तो 3:4 यानी 3/4। तो 4 साल बाद उम्रों की जो निस्बत है, ये 4 साल बाद की उम्रों को हमने यहाँ पर निस्बत लिखा, किसके मसावी है वो, 3/4, यानी 3:4 है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें एक मसावत हासिल हो गई। ये ख़ती नहीं है, इसको ख़ती में तब्दील करने के लिए हम क्या करेंगे, तिरछा ज़रब करेंगे। तो 5x जमा 4 को किससे ज़रब करेंगे, 4 से ज़रब करेंगे। तो 4 ज़रब 5x जमा 4 बराबर 7x जमा 4 को किससे ज़रब करेंगे, 3 से ज़रब करेंगे, 7x जमा 4। ठीक है। तो अब 4 से 5x को, तो 4 से 5x को ज़रब करेंगे, तो 4 5 20x जमा 4 4 16 बराबर 3 7 21x जमा 3 4 12। ठीक है। तो अब हम मुतग़य्यर को एक जानिब करेंगे, तो ये 21x, ये 20x जब RHS में जाएगा तो ये नफ़ी 20x होगा। तो यहाँ पर 16 मौजूद है, ये 12 जब LHS में आएगा तो ये नफ़ी 12 होगा। तो 21x में से अगर हम 20x को निकालेंगे तो x बराबर 16 में से अगर हम 12 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो x बराबर 4 क्या है, इस मसावात का हल है। तो हमें मालूम क्या करना है, इनकी मौजूदा उम्रें, यानी हरी और हैरी की मौजूदा उम्रों को मालूम करना है। तो हरी की जो मौजूदा उम्र है 5x है, तो 5 में हम x की कीमत को डालेंगे। x की कीमत कितनी है यहाँ पर, 4, तो 5 4 20। इसी तरह से हैरी की जो मौजूदा उम्र है वो 7x, तो 7 ज़रब x की कीमत अगर हम 4 डालते हैं तो 7 4 28। तो हरी की जो मौजूदा उम्र है वो 20 साल है और हैरी की जो मौजूदा उम्र है वो 28 साल है। ठीक है। तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो मश्क नंबर 3.6 का जो आखिरी सवाल है, यानी 7वां सवाल, एक नातिक अदद का नसब नुमा इसके शुमार कुनिंदा से 8 ज़्यादा है। अगर शुमार कुनिंदा में 17 का इजाफ़ा कर दिया जाए और नसब नुमा में से 1 कम कर दिया जाए तो अदद 3/2 हासिल होता है। नातिक अदद
मालूम कीजिए। तो यहाँ पर जो सवाल का जो सबसे पहला हिस्सा है वहाँ पर क्या दिया गया है, एक नातिक अदद का नसब नुमा इसके शुमार कुनिंदा से 8 ज़्यादा है। नसब नुमा ज़्यादा है किससे, शुमार कुनिंदा से। कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो इस वजह से हम क्या लेंगे, शुमार कुनिंदा को x मान लेंगे। ठीक है, तो अब नसब नुमा क्या है, शुमार कुनिंदा से 8 ज़्यादा है, यानी x जमा 8 होगा। तो ये शुमार कुनिंदा और नसब नुमा जो है शुमार कुनिंदा से 8 ज़्यादा है। सवाल का जो अगला हिस्सा है, अगर शुमार कुनिंदा में 17 का इजाफा, शुमार कुनिंदा में कितना का इजाफा कर दिया जाए, 17 का इजाफा कर दिया जाए। शुमार कुनिंदा में 17 का इजाफा करने पर, यानी शुमार कुनिंदा x है, तो x में हम कितना इजाफा करेंगे, 17 का इजाफा करेंगे और नसब नुमा में से 1 कम करेंगे। तो नसब नुमा कितना है यहाँ पर, x जमा 8 है, उसमें से हम 1 कम करेंगे, नफ़ी 1 करेंगे। तो ये x 8 में से अगर 1 चला गया तो ये 7 होगा। ठीक है, तो शुमार कुनिंदा में 17 इजाफा करने से x जमा 17 हो गया और नसब नुमा में से 1 कम करने पर कितना होगा, x जमा 7। तो इतना करने के बाद जो अदद बन रहा है, तो शुमार कुनिंदा में कौन सा अदद होगा अब, x जमा 17। शुमार कुनिंदा में जो अदद होगा x जमा 17 और नसब नुमा में x जमा 7। तो ये अदद किसके मसावी है, 3/2, यानी 3/2 हासिल होता है। ये शुमार कुनिंदा हो गया और ये नसब नुमा। तो शुमार कुनिंदा में 17 जमा करने पर और नसब नुमा में 1 को तफरीक करने पर क्या अदद हासिल हो रहा है, 3/2 हासिल हो रहा है। तो इस सवाल के लिए हमें ये मसावात हासिल हो रही है। मसावात ख़ती नहीं है, इसको हम ख़ती मसावात में तब्दील करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, तिरछा ज़रब करेंगे। x जमा 17 को 2 से ज़रब करेंगे और x जमा 7 को 3 से ज़रब करेंगे। तो 2 ज़रब x जमा 17 बराबर 3 ज़रब x जमा 7। ठीक है, तो अब इसको हम 2 ज़रब x जमा 2 17 34 होगा, बराबर इसी तरह से 3 ज़रब x 3x जमा 3 7 21 होगा। ठीक है, तो अगर हम मुतग़य्यर को एक जानिब करेंगे तो ये कितना होगा, 3x RHS में मौजूद है। ये 2x को जब RHS मुंतकिल करेंगे तो ये नफ़ी 2x होगा। इसी तरह से यहाँ पर 34 है, LHS में कितना है यहाँ पर 34 है। ये 21 जब LHS में मुंतकिल होगा तो ये नफ़ी 21 होगा। तो 3x में से अगर हम 2x को तफरीक करेंगे तो x होगा और 34 में से अगर हम 21 तफरीक करेंगे तो ये कितना होगा, 13। तो x बराबर 13 क्या है, इस मसावात का हल है। ठीक है, तो यहाँ पर शुमार कुनिंदा जो है x है और नसब नुमा x जमा 8 है। तो x की कीमत 13 और नसब नुमा क्या होगा, 13 जमा 8, यानी ये ऊपर का 13 हो गया और नसब नुमा 13 में अगर हम 8 मिलाएंगे तो 21 होगा। तो हमें क्या मालूम करना था, नातिक अदद मालूम कीजिए। तो वो नातिक अदद कौन सा है, 13/21 है। ठीक है, तो इस तरह से मश्क नंबर 3.6 यहीं पर मुकम्मिल होती है। तो साथ ही साथ ये हमारा जो सबक है, एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात, ये सबक भी यहीं पर मुकम्मिल होता है। पिछले 10 पार्ट से हम इस सबक को पढ़ते हुए आ रहे थे। आज हमने इसका 11वां और आखिरी पार्ट भी मुकम्मिल किया। तो आप हमारे तमाम वीडियोस से इस्तेफ़ादा उठा रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो हमारे इन वीडियोस से मुतालिक अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।